भारत क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश और आबादी के हिसाब से शायद अब सबसे बड़ा देश, जिसका सबसे पावरफुल पोजीशन प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्रियों के कैबिनेट के द्वारा होल्ड करते हैं, क्योंकि भारत में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यह जानना बहुत ही रोचक हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो वो व्यक्ति जो है वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, ये जो है अनिवार्य है। दूसरी पात्रता यह है कि वो व्यक्ति जो है राज्यसभा या फिर लोकसभा का जो है मेंबर होना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति ना ही राज्यसभा और ना ही लोकसभा का मेंबर हो तो ऐसे में वो व्यक्ति जो है किसी भी चुनाव क्षेत्र से जो है चुना गया होना चाहिए और उसके बाद उसे राज्यसभा में जो है 6 महीने के भीतर जो है अपना नॉमिनेशन करवाना अनिवार्य होता है। और अगर व्यक्ति का जो है हम उम्र की बात करें प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उसकी उम्र जो है लोकसभा की सदस्यता लेने के लिए वो है 25 और 25 से ज्यादा। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहां पर कोई भी सदस्य जो है अपना नॉमिनेशन करवा पाता है जब उसकी उम्र 30 या फिर 30 से ज्यादा होती है। यहाँ पर एक चीज जो है वो जानना बहुत ही रोचक होगा, वो यह कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे संविधान में जो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो है कोई पात्रता नहीं दी गई कि मतलब वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। और मैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि उसकी जो शैक्षणिक पात्रता की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही के दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को जो है देश का सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कह दिया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग उनका एक क्लिप सुने। के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। इससे पहले कि आप लोग अपना कुछ और इन्फ्लुएंस निकालें, मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा मामला को समझें और इसलिए आप लोग और एक स्लाइड को सुने। प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। यह वीडियो क्लिप आज से कुछ वर्ष पुराना है, जिसमें कि अमित शाह जो कि आजकल भारत के होम मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के बीए जो कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एमए जो कि उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पास किया है, उसका डिग्री सार्वजनिक किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर जो है भरोसा नहीं है। इसको लेकर वो क्या किए कि गुजरात यूनिवर्सिटी जहां से नरेंद्र मोदी जी ने जो है एमए का जो है डिग्री प्राप्त किए थे, अरविंद केजरीवाल जी गुजरात यूनिवर्सिटी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप हमें नरेंद्र मोदी जी का जो डिग्री है वो भी दिखाएं और साथ ही साथ वो यहीं से पढ़े हैं इसका रिकॉर्ड भी दिखाएं, आपके पास तो वो होगा ही। लेकिन इसको लेकर क्या हुआ कि गुजरात का जो हाईकोर्ट है, गुजरात हाईकोर्ट, वो जो है सक्रिय हो गया और उन्होंने जो है माननीय अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 25,000 रुपए का जो है जुर्माना लगा दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि आपका जो इंटेंशन है नरेंद्र मोदी जी का डिग्री को देखने का, वो हमें सही नहीं लग रहा है, जबकि उनका डिग्री ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और आप जो है उसे एक आरटीआई जो है फाइल करके देख सकते हैं। फिर भी आप जो है गुजरात यूनिवर्सिटी के पास आए हैं वो देखने के लिए, जबकि आप उसे आरटीआई फाइल करके देख सकते हैं। देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री है वो बैठते हैं पीएमओ में, जहां पर भारत के टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स उनके सेक्रेटरी होते हैं। तो ऐसे में जो भी पॉलिसी बनती है उसे आईएएस ऑफिसर्स ही बनाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री का अप्रूवल उन्हें मिले। अरविंद केजरीवाल जी बार बार नरेंद्र मोदी जी को जो है उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर इसलिए घेरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी इंप्लीमेंट किया गया, उनके द्वारा जो भी पॉलिसीज है वो सही नहीं है, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं इसकी वजह से। और उन्होंने इस चीज को इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज उनका कहना है कि जो कोरोना के टाइम पर जो नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव था कि सब लोग एक साथ आकर जो है थाली बजाएं और जो है दिया जलाएं, तो वो जो है उनको लगता है कि इसकी वजह से जो, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं इसलिए उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया था। एक्चुअली उस समय हुआ क्या था ना कि नरेंद्र मोदी जी का ऐसा नहीं कहना था कि इससे कोरोना भाग जाएगा, बल्कि उनका यह कहना था कि सब लोग जो है एक साथ आए और जो है मतलब पूरी दुनिया को दिखाए और जो है हम सब जो एकजुटता में यह दिखाए कि हम सब कोरोना के साथ जो है लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए जो है उन्होंने लोगों को एकजुटता बढ़ाने के लिए ऐसा किया था, ना कि इसलिए कि इससे जो है कोरोना भाग जाएगा। ठीक है, देखिए अकबर जो था वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने इतनी सिद्धियां इसलिए पाई क्योंकि वो अपने दरबारी की बात मानता था, जिसे हम सब अकबर के नवरत्नों के नाम से भी जानते हैं और बिरबल भी उन्हीं में से एक था।
तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि राजा कितना पढ़ा लिखा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजा की समझदारी कितनी है ताकि वो जनता के जो है हित में फैसला ले सके। तो राजनीति में भी वही है कि अगर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो अपने सेक्रेटरीज और जो उनकी कैबिनेट में मंत्री है उनकी सही सलाह को माने तो जो है देश का इससे भला हो सकता है। और ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल का यह नैरेटिव बिल्ड करना उचित बनता है जब उनका इतना पढ़ा लिखा एजुकेशनल मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जो है शराब घोटाले में जुडिशियल कस्टडी में हो? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। सो यह था इस वीडियो का अंत। धन्यवाद।